कृपया शेयर करेंगे। ध्वस्त करने लगा, भगवान विष्णु की प्रतिमा का खंडन करने लगा। अब क्या हुआ कि कयाधु जो थी वह उसकी पत्नी थी, छोटी पत्नी थी, एक पत्नी और थी हिरण्यकशिपु की जो आह्लाद की मां थी। तो कयाधु भगवान विष्णु का ध्यान करती थी, भगवान विष्णु का पूजन भी करती थी। अब सब जगह जब हिरण्यकशिपु यह घोषणा दिया, करवा दिया, तो व्याकुल हो गई कयाधु, अब क्या करे। तो भगवान विष्णु की प्रतिमा को कपड़ा में लपेट करके और बक्सा में जहां गहना गुड़िया रखती थी वहां रख दी। और इसकी जो सौतन थी वह तो भगवान विष्णु का विरोधी हो ही गई थी, हर समय देखती थी अभी पूजा करती है कि नहीं करती है, छिप करके वह पूजा करती थी। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु देखा जो अब इससे काम नहीं चलेगा, अब ऐसा वरदान तपस्या करके प्राप्त करना चाहिए जिससे शक्ति संचय हो। शक्ति संचय हो तब हम विष्णु को समाप्त कर देंगे, पूरे ब्रह्मांड से देंगे समाप्त कर। वह तप करने के लिए जाने लगा, और तप करने के लिए जब वह जाने लगा हिरण्यकशिपु, तो कयाधु को भी कह दिया, सेनापति को कह दिया, महामंत्री को कह दिया कि आप तो राजकाज को संभालिए, युवराज आह्लाद को कह दिया। इस तरह से कह करके वो जा रहा है तपस्या करने के लिए। देवलोक में हलचल मच गया, खलबली मच गई। अब क्या होगा, इसकी ताकत कम थी तब तो इतना वह दुर्दांत का काम करता था, तो शक्ति अर्जित कर लेगा तब क्या होगा। तो देवगुरु बृहस्पति को फिर जाकर के कहे, फिर बाद में बृहस्पति को प्रसन्न करके देवता लोग उनको मना लिए। मना लेने के बाद फिर उनको आचार्य और गुरु बनाए, इसकी भी कथा है। देवगुरु बृहस्पति को कहे तो देवगुरु बृहस्पति सुक्का का रूप धारण कर लिया, और जिस रास्ते से जा रहा था हिरण्यकशिपु उस पर में बैठ गए डाली पर, और जो ही उस डाली के नीचे से आया तो 3 बार वह सुक्का जो था देवगुरु बृहस्पति के जो रूप बनाए हुए थे 3 बार कहे नारायण नारायण नारायण, 3 बार नारायण का नाम लिए। जो ही वह सुना तो जल भूल गया हिरण्यकशिपु, कौन मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, नारायण। वह नारायण तो कब मेरे भय से भाग गया, वह नारायण तो कब मारा गया, यह सब बोला। 3-4 बार वो नाम ले लिया नारायण का शत्रु भाव से। और जब 3-4 बार नाम ले लिया, सुग्गा को पकड़ना चाहा, सुग्गा कोई साधारण रहता तब तो पकड़ाता, देवगुरु बृहस्पति थे, फिर रूप बदल करके अंतरिक्ष में गायब हो गए, लौट गया। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि यदि शत्रु का नाम सुनाई पड़ जाए रास्ते में यात्रा के समय तो लौट जाना चाहिए, इससे अशुभ होता है। लौट गया हिरण्यकशिपु, लौट करके आया तो सब अवाक, महामंत्री अवाक, सेनापति अवाक, महारानी कयाधु अवाक। जो तुरंत गए तुरंत लौट आए, कैसे, कोई हिम्मत नहीं किया पूछने का। राजमहल में गया, महारानी कयाधु पूछी, पतिदेव आरती का थाल लेकर के आई, तुरंत मेरा भाग्य कैसा है कि आप तुरंत आ गए। कहती है कि अरे पगली मैं तुरंत वैसे आया हूँ, मेरा शत्रु जो नारायण है उसका नाम 3 बार ले लिया सुग्गा, 1 बार नहीं 3 बार लिया नारायण नारायण नारायण, इसीलिए मैं लौट करके चला आया। कहा जो आपको, आप और आपका शत्रु, आप इतने बलिष्ठ हैं, आपका शत्रु अभी तक जीवित है क्या। अरे नारायण जो मेरे भाई को मार दिया था बड़ा छलिया है, कब कैसा रूप बना लेता है कोई ठिकाना नहीं है। वह नारायण मेरा शत्रु है, वह अभी तक जीवित है, लगता है लोग उसकी पूजा करते हैं। फिर वह कहती है कि आपके सुनने में जो है ना कुछ अंतर हो गया होगा, वो नारायण नहीं बोला होगा, दूसरा कुछ बोला होगा, आयन बोला होगा, आप नारायण समझ रहे हैं। अरे पगली मैं कुछ सुना हूँ नारायण नारायण नारायण, वह 3 बार बोला। इस तरह से जो है 14-15 बार नारायण शब्द बोल दिया हिरण्यकशिपु। इसके बाद अब वह जो है भोजन बनाने के लिए गई तो नारायण मंत्र का जप करती थी कयाधु, और बार बार पूछती थी कि भोजन बना रही हूँ आपके पसंद के लायक, आप लौट आए तब न बना रही हूँ, मैं वैसे लौट आया, अरे शत्रु का नाम ले लिया नारायण इसीलिए मैं लौट आया। फिर नारायण बोला। तब उसके बाद कयाधु भोजन करवाई, चरण सेवा कर रही है, तब भी कुछ बात कर रही है तो तब भी नारायण नारायण 3-4 बार फिर बोल दिया। 108 बार नारायण नाम का उच्चारण हिरण्यकशिपु कर दिया। और इसके बाद
कयाधु के साथ उसका मिलन हुआ तो भक्त प्रवर प्रहलाद जी मां के गर्भ में आ गए, और मां के गर्भ में आ गए और वह फिर चला गया तप करने के लिए। लेकिन शुक्राचार्य जो उसके गुरु थे बहुत वफादार थे। वो जो है कयाधु के चेहरा को जो देखे कि अरे तो लगता है जो कोई विष्णु भक्त इसके गर्भ में है, विष्णु भक्त कोई आ गया इसके गर्भ में, अब तो जुल्म हो जाएगा। वे सबसे पहले उसकी बड़ी सौतन को कहे कि गर्भ को हो इसको समाप्त कर देने के लिए, वह नहीं कहना चाहती थी। तब राज वैद्य को कह करके उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए औषधि दिया गया।